शीट के एक काम करिए, आज से बोले क्या बोले? आपने घर पे सोच लगाई तो होगी शीट। वेरी गुड। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने फार्मूले के आधार पर कोण निकालना सीख लिया था, ठीक है ना? अच्छा, ये चीजें हमारे बीच में हो गई। कल 3 छोटे से कॉन्सेप्ट थे जो लिखने रह गए थे। शुरुआत में की इसको ऑन करना चाहिए, हाँ वो 3 बातें तो बस बढ़िया, तो वो 3 बातें मैं लिख देता हूँ, बोर्ड पे नोट कर लीजिए, क्योंकि इन शब्दों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 3 बातें रह गई थी, वो मैं बोर्ड पर लिख देता हूँ। 3 स्थितियां, एक होती है सर समकोण की स्थिति, इसी को बोलते हैं बेटा परपेंडिकुलर पोजीशन, या कह सकते हो राइट एंगुलर पोजीशन। समकोण की स्थिति क्या होती है, ध्यान दीजिएगा सर। जैसे घड़ी है, हम सभी जानते हैं इस प्रकार से घड़ी में नंबर होते हैं। मान लेते हैं घड़ी में हम उदाहरण के लिए अगर 3 बजा देते हैं, 3 घड़ी में अगर हम उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए 3 बजाकर दिखाते हैं, 3 बजाकर, तो जब घड़ी में 3 बज रहा होता है उस समय, अगर आप बहुत कुछ आंसर दीजिए, तो जब घड़ी में बेटा 3 बज रहा होता है उस समय अगर आप देखोगे, तो ये घंटे और मिनट की जो सुइयां हैं, इनके बीच में अगर आप देखोगे तो भाई ये 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़े बने हुए हैं। हर एक टुकड़ा कितने डिग्री का होता है? 30। तो 30 से 60, 30, 90। तो बीच में जो डेविएशन है, जो कोण है, जो झुकाव है, वो कितने डिग्री का होता है? 90। और दिखाई नहीं पड़ रहा है 90 का। ठीक, तो समकोण की स्थिति के लिए जो आवश्यक कोण होता है, रिक्वायर्ड एंगल जो बेटा कोण होता है, वो होता है 90 डिग्री। अच्छा, और समकोण जिस समय बन रहा है उस समय दोनों सुइयों के बीच में जो गैप होता है वो 15 मिनट का होता है। 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट, तो ये मिनट में कितने हैं? 15। तो जो समयांतर होता है, इसी को बेटा समयांतर भी कहते हैं, या कह सकते हो टाइम डिफरेंस, या आप कह सकते हैं टाइम डिफरेंस। तो जो समयांतर होता है ना सर, वो होता है 15 मिनट का। तो समकोण के लिए बस इतनी चीज आवश्यक है कि कोण 90 डिग्री का होता है और समयांतर 15 मिनट का होता है। समकोण की स्थिति के लिए बस इतनी चीज जरूरी है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि अगर 3 बजे समकोण दिखाया तो 3 ही बजे बनता है। बहुत बार समकोण बनता है, 9 बजे बनता है, रास्ते में कई बार बनता है। ये तो हमने उदाहरण के लिए 3 बजे आपको दिखा दिया। सर समकोण के अलावा एक स्थिति होती है सीधी रेखा, जी, सीधी रेखा की स्थिति, इसी को कहते हैं विपरीत दिशा की स्थिति। विपरीत दिशा की स्थिति, सीधी रेखा की स्थिति कह लो, और या फिर आप विपरीत दिशा की स्थिति कह लो। ठीक है, इसी को कहते हैं सुइयों के बीच में अधिकतम दूरी होना। सुइयों के बीच में अधिकतम दूरी होना, सुइयों के बीच में अधिकतम दूरी होना, मैक्सिमम डिस्टेंस होना। बेटा अगर हम इसकी बात करें, सुइयों के बीच में अधिकतम दूरी, विपरीत दिशा, ये सबका मतलब एक ही होता है। चाहे आप ये समझ लो, चाहे आप ये समझ लो, चाहे पेपर में कुछ भी दे सकते हैं, समझ लो। इसी को इंग्लिश में कहते हैं लीनियर कंडीशन। इसी को बेटा इंग्लिश में कहते हैं लीनियर कंडीशन या लीनियर पोजीशन, इसी को बोलते हैं। आप इसी को हाँ लीनियर कंडीशन कह लो, और चाहे आप स्ट्रेट लाइन पोजीशन कह लो। ठीक है, ये मैं इसलिए सारे नाम लिख रहा हूं कि पता चला आपने केवल एक नाम इसका याद रखा और पेपर में किसी दूसरे नाम से पूछ लिया गया तो आप भ्रमित ना हो। स्ट्रेट लाइन पोजीशन। चलिए, इसका एक उदाहरण देखना चाहे अगर हम एक उसका उदाहरण देखना चाहें कि सर ये चीज को कैसे दिखाई जा सकती है, तो हमने कहा कि अगर घड़ी में आप 6 बजा दो, 6 थोड़ी देर के लिए, तो बेटा अगर 6 बजाते हैं तो हमारी समझ से 6 बजे जो स्थिति होगी, आप बताइएगा 6 बजे स्थिति नहीं हुई, घंटे की सुई 6 पर, मिनट की सुई 12 पर। इस समय अगर आप देख पा रहे हैं सर, इस समय अगर आप देख पा रहे हैं सर, इस समय देख पा रहे हैं, तो दोनों सुइयां क्या बिल्कुल सीधी रेखा में है कि नहीं? अच्छा एक बात और करो,
दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत हैं, दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत हैं। एक सुई ऊपर, दूसरी सुई नीचे, जस्ट ऑपोजिट टू ईच अदर, है ना बेटा? एक दूसरे के विपरीत भी तो है, एक सीधी रेखा में भी है। और एक मजे की बात बताएं, इस समय दोनों सुइयों के बीच सबसे ज्यादा दूरी है, सबसे ज्यादा दूरी है। अब जब ये मिनट की सुई थोड़ा आगे बढ़ना शुरू होगी, थोड़ा आगे बढ़ना शुरू होगी, गौर करना घंटे और मिनट के बीच की दूरी कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। कुल मिला के मैक्सिमम डिस्टेंस इसी समय होती है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं सुइयों के बीच में अधिकतम दूरी होना। और इस समय अगर आप देख पा रहे हैं तो दोनों सुइयों के बीच में जो कोण बन रहा है, कोण सर कितने डिग्री का बन रहा है? 180। तो रिक्वायर्ड एंगल जो है वो है 180 डिग्री। इस समय बेटा दोनों सुइयों के बीच में जो गैप है, अगर आप देखोगे मिनट में कितना है, 5 5 5 5 5 5, कितना बेटा? 30। तो जिसे आप टाइम डिफरेंस कहते हो, जिसे आप समयांतर कहते हो, समयांतर कह लो, चाहे टीडी कह लो, दोनों सुइयों के बीच में कितने मिनट का गैप है? 30 मिनट का गैप है। आप जोड़ सकते हैं बेटा, देखो एक सुई 6 पर, एक सुई 12 पर, बीच में ये आधे घंटा तो होता है। अब आधा घंटा मतलब कितने मिनट? 30 मिनट। तो बेटा समयांतर होता है 30 मिनट और कोण होता है 180 डिग्री। ये सीधी रेखा के लिए जरूरी चीज होती है। अब बात आती है संपाती, संपाती की स्थिति। हाँ, अगर संपाती की स्थिति को देखा जाए बेटा, संपाती, इसी को एक नाम से और बुलाया जाता है समदिश, समदिश की स्थिति, इसी को बुलाया जाता है समदिश की स्थिति। हाँ, इसी को सर ओवरलैपिंग कहते हैं। संपाती कह लो, चाहे समदिश कह लो, या इंग्लिश में अगर कहना चाहें तो इसको हम कह सकते हैं कोलिनियर कंडीशन, कोलिनियर कंडीशन। या अगर कहना चाहें तो इसी को ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग कंडीशन भी कह सकते हैं। या इसी को अगर इंग्लिश में कहना चाहें बेटा तो सेम डायरेक्शन पोजीशन, सेम डायरेक्शन पोजीशन। दोनों सुइयों की दिशा एक ही रहती है, इसमें एक ही रहती है। और इसका अगर मैं उदाहरण देखना चाहें, इसका बेटा अगर हम इसका एक उदाहरण देखना चाहें तो 12 बजे, जब हम घड़ी में 12 बजा हुआ देखते हैं, तो जिस समय घड़ी में हम 12 बजा हुआ देखते हैं, आप ध्यान से देखिए, क्या दोनों सुइयां इस समय बिल्कुल समदिश, एक समान दिशा में देख रही है? जहां मिनट की सुई वहीं घड़ी की सुई, दोनों समदिश है। समदिश मतलब समान दिशा है, दोनों एक ही दिशा में देख। इसके अलावा कोलिनियर का मतलब होता है कि एक सुई के ऊपर, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन लीनियर हो जाना, दैट इज कोलिनियर। ओवरलैपिंग का मतलब होता है अध्यारोपित होना, एक के ऊपर दूसरा आ जाना या ढक लेना, उसको कहते हैं ओवरलैपिंग। ठीक है, संपाती शब्द का मतलब भी यही होता है। तो इस समय दोनों सुइयां एक ही जगह पर, एक ही बिंदु पर, एक ही दिशा पर, एक के ऊपर एक ऊपर होती हैं। इस समय कोई गैप वैप नहीं होता, सबसे सरल यही होता है। तो इस समय जो आवश्यक कोण होता है वो होता है आपका 0 डिग्री। और इस समय जो समयांतर होता है बेटा, जिसको कि आप टीडी भी कहते हो, वो होता है 0 मिनट। सबसे सरल यही होता है। इस समय कोई गैप नहीं होता है। जल्दी नोट कर लीजिए, जल्दी नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़िए। ये तीनों स्थितियां जो मैंने लिखी हैं, ये दरअसल ट्रेडिशनल चीजें हैं। ये बहुत पहले से घड़ी में शुरू से चीजें पढ़ाई जा रही हैं, पढ़ी जा रही हैं। ठीक है, जानकारी में भी आपकी होनी चाहिए। ठीक, ये परंपरागत चीजें जो मैंने लिखी है। तो इसके आंसर देखिए।
चलिए गुड। आइए इनका इस्तेमाल भी देख लेंगे कि ये कैसे काम करते हैं, इनमें प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आइए अपनी शीट में ही देखते हैं बेटा, अपनी शीट में ही देख लेते हैं। आइए समझते हैं, जैसे काम कर लेते हैं शीट में क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 6 क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िएगा। 6 नंबर में क्या कहा गया है, 7 से 8 बजे के बीच में घंटे तथा मिनट की सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होंगी। सर विपरीत होंगी। इन्होंने हमसे ये मांगा कि बताइए 7 से 8 बजे के बीच में दोनों सुइयां, घंटे और मिनट की सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होंगी, ऑपोजिट टू ईच अदर। बेटा 7 से 8 बजे के बीच में इन्होंने मांगा है सुइयां कब विपरीत होंगी। विपरीत का मतलब इन्होंने कोण पता है कितने डिग्री का मांगा है। विपरीत का मतलब इन्होंने कोण जो मांगा है वो 180 डिग्री, 180 डिग्री का कोण मांगा है। चलिए ये बात तो हमको समझ में आ गई कि 180 डिग्री का कोण मांगा है। 7 से 8 बजे के बीच में कब ये घटना घटेगी। 7 से 8 बजे के बीच में, हाँ करेक्ट, 7 से 8 बजे के बीच में ये घटना घटेगी। तो वो जो समय होगा वो 7 बजकर होगा कि 8 बजकर होगा। भाई अगर 7 से 8 के बीच में हमको रहना है तो 7 बजकर ही तो कुछ होगा। अगर 8 से 9 बजे के बीच में होता तो 8 बजकर होता। भाई जितने से जितने के बीच में तो उतने में ही तो रहना है हमको। तो आपने एक बात तो कह दी कि सर वो जो समय होगा वो निश्चित रूप से 7 बजकर तो होगा पक्का। अब 7 बजकर कितना ये नहीं पता, मान लेते हैं 7 बजकर m बजे, मान लेते हैं 7 बजकर m बजे, मिनट की जगह अब मान लेते हैं 7 बजकर m बजे की घटना घट रही होगी। क्या घटना घट रही होगी, 180 डिग्री का कोण बन रहा होगा। चलिए मान लेते बन रहा होगा। अब ये समीकरण जो आप लोगों ने तैयार किया है इक्वेशन, बस इस समीकरण को दोनों फार्मूलों में रखना है। फार्मूले अपने पास में वही पुराने वाले होते हैं। कोण बराबर सर 60h माइनस का 11m/2, और इसी फार्मूले को रिवर्स करके उल्टा करके भी लिखा जा सकता है। कोण बराबर बेटा, कोण बराबर 11m माइनस का 60h/2, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, फार्मूला को ऐसे लिख सकते हैं। अब बेटा अच्छी तरह से जानते हो कि दिए गए फॉर्मूले में h की जगह होता है घंटे, m की जगह क्या होता है। h को बेटा आवर्स बोलते हैं, घंटे, ये बात तो जानते होगे ना। h मतलब आवर्स मतलब घंटे और m मतलब मिनट। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले अब इस तरफ वाले फॉर्मूले में मान रखेंगे और फिर बाद में उस तरफ वाले। चलिए फॉर्मूले में मान रखेंगे। कोण की जगह रखने के लिए हमारे पास क्या कुछ है, 180 बराबर 60h। अब दिए गए समय में ये देखो घंटे कितने लिखे, तो 60 × 7 - 11। m की जगह तो मिनट की जगह तो m ही लिखना पड़ेगा, बटेगा 2। बेटा सॉल्व कर लो, 360 क्लियर बड़ा तो हो जाएगा। बराबर 420 माइनस का 11m, पक्षांतर कर लोगे अपने हिसाब से। m बराबर 420 माइनस का 360 बटेगा 11, 60 बटे 5 सही 5 बटे 11। चलिए बात मानी गई, ये है। अब बेटा इसी तरह से इस पूरे समीकरण को इसका भी तो रखेंगे। और कोण कीजिए कितना, 180 बराबर 11। m की जगह तो m ही रखना पड़ेगा, मिनट की जगह तो m ही लिखा हुआ है m माइनस 60। h की जगह घंटे कितना है 60 और बटे का गुणा करो 360 बराबर का 11m माइनस 420। क्या इस बार 420 जोड़ोगे, 360 प्लस 420 बराबर का 11m, बेटा 700 70 सही। चलिए आपने हमको m की वैल्यू तो बता दी सर, ये m की वैल्यू तो आपने हमको बता दी। ये m की जो दोनों वैल्यू निकाली है, दोनों मान निकाले बेटा, सभी लोग ईमानदारी से बताना, जो नए हैं जिनका अगर पहला दिन है वो लोग भी बताइए। क्या 780 बटे 11 को जब आप भाग दोगे मतलब 11 से, तो क्या इस रूप में लिख लेते हैं? कहें तो एक बार लिखकर बता दें भैया, लिख लेंगे, लिख लेंगे कि बता दें एक बार, लिख लेंगे सर। ठीक है, तो 70 सही 10 बटे 11, ये दो चीजें आ गई। अब m के जो ये दो मान आए हैं सर, ये m के दोनों मान आप इस m की जगह रख दीजिए। अब m की जगह रखेंगे तो आंसर भी अपने दो तैयार हो गए। ध्यान देना भैया, आंसर भी दो तैयार हो गए। पहला आंसर
से तैयार होगा 7:05 एम की जगह रखेंगे 5 सही 5/11 बजे, ये पहला आंसर। जब एम की जगह दूसरा मान रखेंगे तो तैयार होगा 7:70 सही 10/11 बजे। बेटा 70 सही, अच्छा ये जो 70 सही लिखा 70, क्या इसमें से 60 मिनट में एक घंटा बना सकते हो? 70 मिनट तो हो नहीं सकते, मतलब 60 मिनट से घंटा इधर बना के भेज दो, 1 घंटा इधर भेज दो, 8 सही और 8:10 सही 10/11 बजे। चलिए 2 आंसर आ गए। अब एक बात ध्यान दीजिए बेटा, एक बात ध्यान दीजिए, 7 से 8 बजे के बीच में मांगा गया था, तो 7 से 8 बजे के बीच में आप बताओ रास्ते में 7:05 वाला टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और 7 से 8 बजे तक जाओगे तो क्या रास्ते में 8:10 वाला टाइम बचेगा क्या? नहीं सर, वो तो 8 के बाद बचना चाहिए, ये तो 8:10 निकाल हो गया। तो कुल मिला के बेटा विपरीत दिशा कितनी बार? एक बार, और वो भी कितने बजे? 7:05 सही 5/11 बजे। भैया स्पष्ट हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं? अच्छा बेटा यहाँ 8 तक ना पूछा होता, 8:15 तक पूछा होता, 8:15 तक, तो बताओ कितनी बार विपरीत दिशा में? तो क्योंकि 7:05 वाला भी रास्ते में मिल जाएगा और 8:10 वाला टाइम भी तो रास्ते में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जब आप 8:15 तक जाओगे तो तब रास्ते में 8:10 भी तो पड़ेगा कि भाई सही है? अच्छा बेटा यहाँ पर 8:15 ना दिया होता, 8:09 दिया होता, कितनी बार? क्या भैया बात क्लियर हो पा रही है कि इस बीच में जो टाइम मिले उतनी बार बन जाएगा। फिलहाल अपने प्रश्न में 7 से 8 दिया था, तो अगर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो उसके आधार पर केवल एक बार ऑप्शन कौन सा रहेगा? बी, सेकंड। क्या बात थोड़ी बहुत समझ में आई? बोलो भैया। अच्छा चलो अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। पूरी शीट के आंसर बोलने जा रहे हैं, ठीक है? पहले आंसर टिक कर लेते हैं, उसके बाद की बातें भी कर लेंगे। फिर पहले आंसर टिक करते हैं, शुरू करें सर? शीट सभी के पास है? ओके, क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा बेटा, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा, 2 का तीसरा, 3 का चौथा, 4 का तीसरा, 5 का चौथा, नहीं 4 का तीसरा बोला, तीसरा ही लगाइए, पहला मत लगाइए। हाँ कल बताई थी हमने बात, ये है ना? तो 4 का क्या लगाया आपने? तीसरा। बेटा 5 का लगाइए चौथा, ठीक है? अब भैया आपका शीट नहीं है क्या? अरे तुम ये ना शीट नहीं है? अरे काफी जगह शीट है तो क्वेश्चन नंबर 5 का चौथा लगाया बेटा, चौथा। 6 का दूसरा, 7 का चौथा, 8 का तीसरा लगाइए, तीसरा, ठीक है? तीसरा लगा पाए सर? 9 पे आइए, 9 का पहला, 10 का दूसरा, सर 11 में ऑप्शन तो दिए नहीं है, तो अलग से लिख लो आंसर 11:20। 11:20 क्वेश्चन नंबर 11 में आप लिख लो आंसर अलग से 11:20, ठीक है? ऑप्शन दिए नहीं, 11:20 लिख लो। 12 में आ जाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 का दूसरा, हाँ हम बताएंगे क्यों। 12 का दूसरा लगा लीजिए, लगाए भैया? 12 का दूसरा लगा लिया सर। अब 13 में आ जाओ, 13 का तीसरा, 14 का बेटा तीसरा, तीसरा लगा पाए? 15 का पहला, 16 का दूसरा, 17 का तीसरा, 18 का पहला, लगा पाए पहला, 19 का तीसरा और 20 का पहला। अब ये बताओ कुछ थोड़ी बहुत मैच हुए कि नहीं हुए? चलिए जो मैच हुए अच्छी बात है, नहीं हुए उससे अच्छी बात है। आइए शुरू करते हैं। भैया इसको हटा दें, इसको हटा देते हैं।
कोण के लिए हमेशा ध्यान रखना बेटा 180 डिग्री या उससे कम वाला कोण अगर आपको मिल रहा है तो पहले आप उसी का सम्मान करेंगे, आप उसी को वरीयता देंगे, उसी को प्रेफरेंस देंगे। 180 से ज्यादा वाला कोण अगर दिख रहा है तो उसको आप छोड़ दिया करो, वो हमारे काम का नहीं है, अगर उसको इग्नोर किया जा सकता है। लेकिन अगर मजबूरी में फंस जाओ तो फिर उसका सम्मान करेगा, कोई गलत बात नहीं। लेकिन अगर 180 वाला 180 से ज्यादा वाला भी मिल रहा है और 180 से कम वाला भी मिल रहा है तो 180 से कम वाले का सम्मान करना, ज्यादा वाले का नहीं। ऐसा ही हुआ है क्वेश्चन नंबर से कौन सा 4 है, 4 है ना, वो कल मैंने बताई थी बेटा। ये बताइए क्वेश्चन नंबर 1 कर पाए? हो पाया? 1 हो पाया कि नहीं? किया कि नहीं? बताने की आवश्यकता हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 3 हो गया, आंसर आप आ रहे हैं? 4 बेटा 5 में कितने डिग्री का कोण मांगा है? 90 डिग्री। कितने से कितने बजे के बीच में? 5 से 6। अच्छा 5 से 6 बजे के बीच में अगर 90 डिग्री का कोण चाहिए तो समीकरण तो बना ही लोगे? बना ही लोगे बेटा। समीकरण आसानी से कैसे बनाओगे? 5 बजकर के 6 बजकर 5 बजकर m बजे कोण कितने डिग्री का? क्या इस कहानी को आप दोनों फार्मूलों में रख लोगे? m के मान निकल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 अभी किया आप लोगों ने। 7 में आ जाओ। 2 और 3 बजे के बीच में घंटे तथा मिनट की सुइयों के बीच में दूरी कितनी मांगी है? 5 मिनट की दूरी। बेटा 5 मिनट की दूरी को ही कितने डिग्री कह सकते हो? 30 डिग्री। ये कठिन चीज हम लोगों ने कल सीखी थी, याद है? घड़ी के डायल की बात करें, अगर घड़ी के डायल की बात करें, डायल होता है ना घड़ी का डायल, कल भी बात इस पर चर्चा हुई थी हमारे आपके बीच में। तो देखो बेटा इसमें ऐसा होता है, बताओ ये एक गोला पूरा कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। ये जो पूरा गोला है ये छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा गया है। ये कितने टुकड़े हैं? 12। तो अगर 12 से भाग दे दोगे तो हर एक टुकड़ा कितने डिग्री का? बेटा क्या हर एक टुकड़ा 30 डिग्री का आएगा कि नहीं आएगा? 12 3 36 क्यों भाई? सही है, हर एक टुकड़ा 30 डिग्री का आएगा। अच्छा हर टुकड़े में, हर छोटे टुकड़े में मिनट कितने? 5। तो आप ये भी कह सकते हो 5 मिनट कह लो चाहे 30 डिग्री कह लो। तो बेटा घड़ी के डायल में जो 5 मिनट होते हैं वही कितने डिग्री के बराबर होते हैं? तो 1 मिनट बराबर कितने डिग्री के? 6 डिग्री। सही बात है। और इसी तरह से 1 मिनट को सेकंड में बदलोगे तो 60 सेकंड बराबर 6 डिग्री। तो 1 सेकंड की कीमत अगर आपसे पूछें कल को शायद इससे संबंधित एक सवाल भी लगाया था। चलिए अब आते हैं अपने सवाल पे। अपना सवाल क्या मांगा गया ये पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 7 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में इन्होंने मांगा है 5 मिनट की दूरी। इन्होंने जो दूरी मांगी है बेटा वो कितने मिनट की मांगी है? 5 मिनट। क्या 5 मिनट की दूरी को ही आप डिग्री में बदल सकते हो? yes, तो बेटा इनडायरेक्टली इन्होंने कोण भी तो मांग लिया, कितने डिग्री का? क्या इन्होंने 30 डिग्री का कोण मांगा है? और कितने से कितने के बीच में मांगा है? 2 से 3 के बीच में मांगा है। तो वो जो समय आप निकालोगे वो 2 बजकर मिलेगा कि 3 बजकर? 2 बजकर m बजे। कोण कितने डिग्री का मिल रहा है? बस इस समीकरण को, इस इक्वेशन को आप दोनों फॉर्मूले में रख लो बेटा। फॉर्मूले आपको पता ही है भैया, रख पाओगे कि नहीं? तो कैलकुलेशन जोड़ घटाना आपको सीखनी ही पड़ेगी। इसके लिए आप किसी पर निर्भर नहीं हो सकते। हर सवाल में जोड़ घटाना मान लो हम करें और आप नोट कर लो, ये अच्छी बात नहीं। जोड़ घटाना भाई इस तरह की चीजें तो हम लोग पहले भी कर चुके हैं। तो अगर फिर से मान लो मैं सॉल्व कर दूं और आप नोट कर लो मात्र तो गलत चीज है। कुल मिला के अल्टीमेटली आपको भी खुद भी सॉल्व करना पड़ेगा ना, खुद पे डिपेंड होना पड़ेगा। मान रख लोगे कि नहीं बेटा? रख लोगे। m के मान निकल आएंगे। ठीक। अच्छा एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो m का मान हो वो केवल धनात्मक वाला ही लेना, केवल धनात्मक वाला, पॉजिटिव वाला ही लेना। m की वैल्यू अगर कभी भी माइनस में आ जाए तो उसको छोड़ देना, वो किसी काम की नहीं होती। m की वैल्यू कभी माइनस में आ जाए तो उसको बेकार है, वो छोड़ देना, किसी काम की नहीं। केवल और केवल m की कौन सी वैल्यू ली जाती है? पॉजिटिव वैल्यू। तो इस सवाल हो पाएगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात, 8 की बात करें। 8 बहुत अच्छा सवाल है। हो गया? वो 8 के लिए आपको एक बात बताता हूं
गौर करिए, जैसे हमने आपसे सवाल की भाषा पढ़ी है, क्या दिख रहा बताओ? एक ही रेखा में है ना। बेटा एक ही रेखा की बात की, अगर मैं आपसे ये कहूं, बेटा ध्यान देना, एक ही रेखा होता है ना, अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक सुई, मिनट की सुई जो है वो हम यहां कहीं रखना चाहते हैं, मिनट की सुई अगर मैं आपसे कहूं कि मैं यहां कहीं रखना चाहता हूं, यह है मिनट की सुई, और घंटे की सुई को मैं यहां रखना चाहता हूं, जरा गौर करो, क्या दोनों सुइयां बिल्कुल एक रेखा में दिख रही हैं? यस सर। अब मैं आपसे कहूं कि मैं दोनों सुइयों को, अगर मिनट की सुई को यहां रखूं और घंटे की सुई को भी यहीं रख दूं, दोनों सुइयां क्या अभी भी एक ही रेखा में है कि नहीं? एक ही रेखा में। आपको बता दें, आपने अपनी कॉपी में थोड़ी देर पहले 3 कंडीशन लिखी थी, तो उनमें से आपने पहली कंडीशन लिखी थी संपूर्ण, दूसरी कंडीशन लिखी थी, पढ़िए, उसमें एक शब्द लिखा था लीनियर, इंग्लिश में लिखा था लीनियर, तो तीसरी वाली कंडीशन में लिखा था कोलीनियर। तो ध्यान से देखना, लीनियर तो दोनों में आया था, लीनियर का मतलब ही होता है रेखीय, लाइन शब्द होता है लाइन, लाइन से ही बनता है लीनियर, बात समझ रहे? दरअसल लीनियर नाम का कोई शब्द होता ही नहीं, इसका सही उच्चारण होता है लाइनियर, बट लाइनियर बोलने में थोड़ा ठीक नहीं लगता, इसलिए लीनियर बोल देते हैं। तो लीनियर जो है वो लाइन शब्द से ही बना है, तो सर लाइन का मतलब होता है रेखा, तो सर लीनियर में भी लाइन आ रही है और कोलीनियर में भी लाइन आ रही है। तो आपको बता दें सर, आपको सीधी रेखा की स्थिति भी निकालनी है, सीधी रेखा की स्थिति भी निकालनी है, और बेटा संपाती की स्थिति भी निकालनी, दोनों निकालनी है, ठीक है, दोनों ही निकालनी है। चलिए अब सीधी रेखा की स्थिति की अगर बात करें, अगर हम सीधी रेखा की स्थिति की बात करें, तो सीधी रेखा की स्थिति की बात करें तो आपको अच्छी तरह से याद है, सीधी रेखा के लिए कोण हुआ करता था 180 डिग्री, क्या बात सही? संपत्ति की बात करें तो कोण हुआ करता था, याद आ रहा है? आपको दोनों चीजें निकालनी, अब निकालेंगे कैसे समझते हैं। ये बताओ, सवाल आपसे कितने से कितने बजे के बीच में मांगा था? 10 से 11। तो बेटा अगर 10 से 11 बजे के बीच का सवाल है, 10 से 11 बजे के बीच का, तो 10 से 11 बजे के बीच में कोण कितने डिग्री का चाहिए आपको? 180। तो 10 से 11 के बीच में जो समय होगा वो 10 बजकर मिलेगा कि 11 बजकर? 10 बजकर, मान लेते हैं m बजे, 10 बजकर m बजे, और बेटा डेविएशन कोण झुकाव कितने डिग्री का मिल रहा है? 180 डिग्री का। बस इस पूरी कहानी को, इस पूरे समीकरण को दोनों फॉर्मूलों में रखना है, फॉर्मूले दोनों आपको पहले से पता है, इन्हीं में रखना है। फॉर्मूले कोण बराबर 60h माइनस का 11m अपॉन का 2, और इसी फॉर्मूले को उल्टा करके लिखोगे, कोण बराबर 11m माइनस का 60h अपॉन 2, रख पाएंगे? हाँ बेटा थोड़ा सा मदद करिए, कोण की जगह कितना रखें? कोण की जगह 180 बराबर 60h, h की जगह घंटे 10 माइनस 11 बटे का 2 पूरा कर दो, हाँ 600 सही। अब डायरेक्ट बता दो, m बराबर 240 बटे 11, या ये भी कह सकते हैं कि m बराबर 21 सही 9 सही चल रहा है। तो इससे तो m की वैल्यू आपने निकाल ली। अच्छा बेटा एक बात हमेशा ध्यान रखना, जैसे एक बार आप क्या करते हो कि 600 में 360 घटाया होगा आपने, तो बस उस तरफ क्या करना, 600 में 360 जोड़ देना। तो इसमें जब m की वैल्यू निकालोगे तो 600 प्लस 360 बटे का, भैया देखो सुनो सभी लोग ध्यान देना बेटा, थोड़ा सा आप लोग ये मत सोचना कि गुरुजी बहुत तेजी में सॉल्व कर रहे हैं, जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, इसके दिमाग से निकालो, क्योंकि थोड़ा सा आपको यहाँ पर स्मार्ट बनना पड़ेगा। क्या m की जगह m ही रखोगे, m मिनट की जगह m ही रखना पड़ेगा, h की जगह घंटे बोलो, कोण की जगह। जब 100
सॉल्व करोगे तो एक स्थिति आएगी जब आप निकाल रहे होगे m बराबर 600 प्लस 360/11। क्या ये इस सफर तक पहुंच पाओगे? ये आ जाएगा कैलकुलेट करते करते। अब यहाँ पर m बराबर निकालेंगे तो कितना 960। अब 87 सही 3/11। तो m की एक वैल्यू ये आ गई। अच्छा m की दो वैल्यू आए हैं, दोनों वैल्यू हम m की जगह रखेंगे, इस m की जगह, तो आंसर भी दो तैयार होंगे। पहला 10:21 सही 9/11 बजे, और दूसरा तैयार होगा 10:87 सही 3/11 बजे। बेटा 10:87 सही 3/11, क्या 87 में से 60 मिनट निकाल के इधर घंटे बना सकते हो? तो क्या इसी को आप ये नहीं कह सकते हो क्या कि 11:27 सही चल रहा है? अच्छा आपने कहा सर ये नहीं, तो आप मुझे बताओ 10 से 11 बजे के बीच में क्या ये 11:27 पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, ये तो मिलेगा। अच्छा अभी तक तो आप केवल इस पिक्चर को खत्म कर पाए, अब इस पिक्चर में आ जाओ। इसके लिए भी दोनों फॉर्मूले, कोण बराबर 60h माइनस का 11m/2, कोण बराबर 11m माइनस का 60h/2। बेटा दोनों में रखना है। अच्छा समीकरण बना लो जल्दी से। आपसे क्या बोला गया था? 10 से 11 बजे के बीच में कोण कितना डिग्री का इस बार चाहिए? इस बार 0 डिग्री का कोण चाहिए, यही तो चाहिए। तो आप बताओ 10 से 11 बजे के बीच में चाहिए, तो जो समय होगा वो 10 बजकर होगा कि 11 बजकर होगा? 10:m बजे, और कोण कितने डिग्री का? 0। बस इस समीकरण को दोनों फॉर्मूलों में रख लो बेटा, दोनों फॉर्मूले। चलो रखते हैं, अब रखते हैं पहले से। कोण की जगह कितना? 0 60, h की जगह 10 माइनस 11, m की जगह तो m ही रखना पड़ेगा बेटा, बटे में 2 का गुणा 0 में 0 ही हो जाएगा, तो ये कुल मिला के सीधी सी बात हो जाएगी। हाँ 11m बराबर 600, क्या कह सकते हैं 600 बटे बेटा कितना आएगा? 55 सही 54 सही 54 सही 6/11 यही है सही नहीं 54 सही है। चेक कर लीजिए ठीक है। अच्छा इसमें आ जाओ, कोण की जगह 0 बेटा 11m माइनस सेम आएगा बेटा, h की जगह तो 10 ही रखवाओगे, 10 रखवाओगे, बटे में 2 का गुणा करो कोई फायदा नहीं है, तो ये हो जाएगा बेटा 600 बराबर 11m कह सकते हैं। m बराबर कहेंगे तो क्या बेटा 600 बटे 11, ये भी कह सकते हो 54 सही 6/11। अच्छा एक बात बताओ, m की ये वैल्यू अगर यहाँ रख देते हैं इस m की जगह, तो इससे जो समय निकलेगा वो निकलेगा 10:54 बजे। अब ये बताओ 10 से 11 बजे के बीच में, 10 से 11 बजे के बीच में क्या 10:54 पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो ये भी पड़ेगा और ये भी पड़ेगा, तो आंसर 2 आ गया। क्या मेरी बात समझ रहे हैं भैया? बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, ये कहानी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। अब आप ये देखो कि ऑप्शन में आपको 10:21 वाला भी आंसर दिया हुआ है और 10:54 वाला भी दिया है, तो क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जो दोनों को लेके चल रहा है? कौन सा ऑप्शन है जो दोनों को समेट के चल रहा है? कौन सा? डी हमने डी लगवाया होगा? नहीं डी लगाइए इसमें, तो इसमें करेक्शन की जरूरत है, इसमें करेक्शन की जरूरत है बेटा, फिर डी लगाइए। हमने सी कैसे लगवा दिया? इसमें सी गलत दिया होगा समझो। क्या बात समझ पा रहे हैं बेटा? आंसर डी सही, डी लगाइएगा। एक छोटा सा शब्द होता है, दोनों सुइयां एक ही रेखा में होना और दोनों सुइयां सीधी रेखा में होना, दोनों में फर्क है। दोनों सुइयां एक ही रेखा में होना, तो एक ही रेखा में होने का मतलब चाहे वो सीधी रेखा हो चाहे समबाहु हो, दोनों में एक ही रेखा होती है। और दोनों सुइयां सीधी रेखा में होना, तो फिर पता है केवल 180 वाला होना चाहिए। क्या फर्क समझ रहे हैं? दोनों सुइयां सीधी रेखा में होना तब केवल 180 वाला लिया जाएगा, और दोनों सुइयां एक ही रेखा में होना तब 180 वाला भी लोगे और 0 वाला भी लोगे। बात समझ? तो अब आप देखिए अपने सवाल में उन्होंने एक ही रेखा मांगा है कि सीधी रेखा मांगा है? एक ही रेखा मांगा, इसलिए बेटा दोनों लेनी पड़ेगी। चलिए आगे बढ़े। अच्छा अब आते हैं प्रतिबिंब, बेटा इसको हटा सकते हैं? चलिए अब आते हैं प्रतिबिंब की बात कर लेते हैं।
जैसे यहाँ पर दीवार पर एक घड़ी टंगी हुई है, हमने मान लिया कि सर यहाँ पर एक घड़ी टंगी हुई है सर, और इस घड़ी में कुछ टाइम हो रहा है, कुछ भी टाइम हो सकता है, कुछ भी। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं ये कुछ टाइम हो रहा है, घंटे की सुई है और मिनट की सुई मान लेते हैं। तो जाहिर सी बात है अगर ये समय हो रहा है तो इस घड़ी के सामने, वो सामने वाली दीवार पर एक शीशा टांग दे, शीशा एक मिरर टांग दे, दर्पण सामने वाली दीवार पे दर्पण टांग दे। तो आप बताइए इस घड़ी की फोटो, इसका प्रतिबिंब, इसकी इमेज क्या सामने वाले दर्पण में दिखेगी नहीं? जाहिर सी बात है। तो इसकी फोटो, इसका प्रतिबिंब हमको सामने वाले दर्पण में दिखेगा, तो उसको कहा जाएगा दर्पण प्रतिबिंब। क्या कहा जाएगा सर? दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है, अच्छी बात है। तो होता क्या है कि अगर किसी घड़ी का तुमको समय बता दें और उसके दर्पण प्रतिबिंब का समय पूछे, या फिर इसका उल्टा हम आपको कहें कि दर्पण प्रतिबिंब में इतना दिख रहा है, तो बताओ फिर घड़ी में कितना होगा वास्तव में? तो चाहे वो देकर ये पूछे, चाहे ये देकर वो पूछे, दोनों स्थितियों में ध्यान रखना बेटा, दर्पण प्रतिबिंब के केस में, दर्पण प्रतिबिंब के केस में, दर्पण प्रतिबिंब को ही कहते हैं समतल दर्पण, या इसी को कहते हैं लंबवत दर्पण। तो दर्पण प्रतिबिंब के केस में, या दर्पण प्रतिबिंब के केस में, इसी को इंग्लिश में कहते हैं मिरर इमेज के केस में, आपको कभी किसी घड़ी का वास्तविक समय दिया जाए, वास्तविक समय दिया जाए और उसका प्रतिबिंबित समय, इमेजिनरी टाइम पूछा जाए, प्रतिबिंबित समय पूछा जाए, वास्तविक समय देकर प्रतिबिंबित समय पूछ रहे हैं, या फिर इसका उल्टा, ये रिवर्सिबल होती है कंडीशन, ये कंडीशन रिवर्सिबल होती है, मतलब कि चाहे इधर से उधर जाना हो, चाहे उधर से इधर। मतलब क्या है, ये तो सामने घड़ी बनी है, इसमें जो समय दिख रहा है वो वास्तविक है, और सामने दीवार पर एक शीशा टंगा होगा, शीशा, उसमें जो दिखेगा वो प्रतिबिंबित समय दिखेगा। तो वास्तविक दे दे और प्रतिबिंबित समय पूछे, या प्रतिबिंबित दे दे और वास्तविक पूछे, चाहे देकर वो, चाहे वो देकर दे, दोनों स्थितियों में ध्यान रखना, दोनों स्थितियों के लिए हमेशा, हमेशा, हाँ हमेशा, दोनों स्थितियों में, दोनों स्थितियों में हमेशा प्रश्न में दिए गए समय को बेटा, प्रश्न में दिए गए समय को, प्रश्न में दिए गए समय को 11:60 कह लो, या फिर आप 23:60, है ना, दोनों में से कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो। 11:60 कह लो चाहे 23:60 से घटा देते हैं। दोनों ही स्थितियों में प्रश्न में दिए गए समय को कितने से घटा देते हैं? 11:60 या 23, दोनों में से किसी से भी घटाओ, दोनों से आता से, दोनों से आएगा से, चाहे तुम 11:60 से घटा दो चाहे 23:60 से। ये किस चीज के लिए होता है? दर्पण प्रतिबिंब के लिए। दर्पण प्रतिबिंब के केस में आप प्रश्न में दिए गए समय को 11:60 या 23:60 से घटा दो। जरा क्वेश्चन नंबर 9 से 11 देखो, 9 से 11 में काम करते हैं, सीधे क्वेश्चन नंबर, सीधे क्वेश्चन नंबर 11 ही लगा लेते हैं, 11 ही लगा लेते हैं। बेटा जो तीनों प्रश्न हैं, इन तीनों प्रश्नों में दर्पण प्रतिबिंब की ही बात की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो जरा, ये बताओ वास्तविक समय कितना दिया है? 12:40, और आपसे प्रतिबिंबित समय मांगा है। तो प्रश्न में दिए गए इस समय को या तो 11:60 से घटाओ या 23:60 से। 11:60 से घटाओगे तो घटा नहीं पाओगे, 11 छोटा है, तो एक काम करते हैं ना, तो 23:60 से घटा ले, क्या नहीं करना, घटा ले बेटा, कितना है? 11 आ गया भैया, स्पष्ट है? तो बेटा प्रश्न में दिए गए समय को आप 23:60 या 11:60 से घटा दो, आंसर आ जाएगा। अच्छा ये बात हो गई बेटा दर्पण प्रतिबिंब की। अब बात कर लेते हैं जल प्रतिबिंब की। सवाल नंबर आपका 12 से 14 तक, वही 14 नहीं बल्कि 12 से 13 है, 14 नहीं 12 और 13। भैया आगे देखते हैं। 14 में भी है, लैंग्वेज तरीके बदला है पर है वो चीज। चलो मुद्दे पे आते हैं।
जैसे यहाँ पर सुनो, एक घड़ी लिए हम खड़े हैं हाथ में, एक घड़ी पकड़े खड़े हम ऐसे, एक घड़ी हमने लेके रखी है और जमीन पर एक पानी का टब, पानी से भरा हुआ टब रखा हुआ है, ऐसे घड़ी पकड़े खड़े। तो क्या इस घड़ी की फोटो उस पानी में दिखेगी? उसको बोलेंगे जल प्रतिबिंब। क्या बोलेंगे? जल प्रतिबिंब या वाटर इमेज, ठीक है ना। तो बेटा अब जल प्रतिबिंब के केस में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा सर। ऊपर था दर्पण प्रतिबिंब, अब आएगा जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब को ही आप कह सकते हो क्षैतिज दर्पण, इसी को क्षैतिज दर्पण भी कहा जाता है। क्षैतिज दर्पण क्यों कह दिया, हॉरिजॉन्टल मिरर क्यों कह दिया सर? इसलिए कह दिया कि जैसे घड़ी पकड़े खड़े हैं, नीचे पानी भरा हुआ है, घड़ी की फोटो पानी में दिख रही। अब एक काम करो, पानी हटा दो, पानी हटा दो, एक शीशा ले आओ, शीशा दर्पण खरीद लो और उस शीशे को बिछा कर लेटा कर जमीन पर रख दो, अभी तो पानी जैसा ही लगेगा, अभी भी तो घड़ी की फोटो उसमें दिखेगी। तो बेटा वो शीशा आपने लेटा कर बिछा कर रखा है, क्षैतिज रखा है, इसीलिए जल प्रतिबिंब को ही बेटा क्षैतिज दर्पण भी कहा जाता है, ठीक है। इसी को कहते हैं आप मिरर इमेज, सॉरी वाटर इमेज। इसी को आप क्या कहते हैं बेटा, वाटर इमेज, है ना, वाटर इमेज, या कह सकते हो हॉरिजॉन्टल मिरर, एक ही बात है, ठीक। इस स्थिति में क्या होता है बेटा, वही कहानी, आपको वास्तविक समय देंगे और आपसे प्रतिबिंबित समय पूछेंगे। या प्रतिबिंबित देकर वास्तविक, चाहे इधर से उधर जाना हो, चाहे उधर से इधर जाना हो, दोनों स्थितियों में ये देकर वो पूछ ले, चाहे वो देकर ये पूछ ले, दोनों ही स्थितियों में आप ध्यान रखिएगा, हमेशा हमेशा प्रश्न में दिए गए समय को, हमेशा प्रश्न में दिए गए समय को बेटा 18:30 या फिर 17:90 से घटा देते, दोनों में से किसी से भी घटाओगे आंसर सेम आता है। चाहे आप 17:90 से घटाओ, चाहे आप 18:30 से घटाओ, घटा देगा आंसर सेम आता है। दोनों में से किसी से भी घटाओगे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट। जैसे कि सवाल नंबर बात कर लेते हैं, पहले हम बात करेंगे बेटा, पहले बात करेंगे सवाल नंबर 13 की, पहले 13 की बात करेंगे, फिर 12 पे आएंगे। पहले 13 नंबर देखो बेटा, 13 में क्या कहा गया, जल्दी देखिए बताओ 13 में क्या कहा। घड़ी में कितना हुआ है, वास्तविक से 9:15, और इसके जल प्रतिबिंब में पूछा है तो 9:15 को 18:30 या 17:90 में से किसी से भी घटा दे, आना सेम आएगा, सही कितना है? क्या बात थोड़ी बहुत समझ में आई भैया, बोलो। अच्छा एक बात आपको बताएं, जैसे अब सवाल नंबर 12 करो, 12 में क्या कहा, 12 में तो 4:40 दिया है बेटा, 18:30 से घटा ले, घटाओ जरा, 18:30 से नहीं घट पाएगा, बगल से 1 घंटा उधार ले लो, 1 घंटा जब इधर आएगा तो 60 मिनट के रूप में आएगा, 60 और 30 90 मिनट हो जाएंगे, 90 में से 40 दिया 50, क्या इधर पर अभी भी 18 ही बचे रहेंगे, 17 हो गए, 17 में 4 गया 13 50 को ही आप क्या कह सकते हो 150, तो आंसर तो 150 होना चाहिए। गुरु जी ऑप्शन में तो दिया ही नहीं है, ऑप्शन में तो 250 दिया है, ये क्या विकट संकट आ गया सर, ऑप्शन में 250 दिया पर आ रहा है 150, ये संकट है। आइए बताते हैं कैसे है। ये आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा है, लाइट चैप्टर में, फिजिक्स में लाइट चैप्टर में एक चीज पढ़ाई गई है, अगर आप सघन से विरल माध्यम में जाते हो तो नॉर्मल की तरफ झुक जाता है कोण, और विरल से सघन में जाते हो तो नॉर्मल से दूर हो जाता है। मतलब क्या हुआ, एक देसी बात करो, अगर फिजिक्स नहीं पढ़ी है, याद नहीं है क्या बताया गया था, भूल गए, इंटर किए हुए आपसे कम से कम 25-26 साल हो गए, मान लेते हैं भूल गए होंगे, शायद हम समझ सकते हैं, कोई बात नहीं, या बिना कॉन्सेप्ट पढ़े ही काम चल गया था, ऐसा भी हो जाता है, मान लेते हैं। चलिए उन सब स्थितियों को किनारे करते हैं। घर में अभी प्रैक्टिकल बात करें, नॉर्मल एक बाल्टी में हमने पानी भर लिया, एक लकड़ी डंडी लेकर है, उस डंडी को ऐसे पानी में से डुबोए, ऊपर से आधी डंडी लगभग डुबो दें,
आप ध्यान से देखना, वो डंडी अंदर थोड़ी टेढ़ी दिखेगी, ये तो सब लोगों ने देखा है। तो वो होता क्या है सर, होता ये सघन सिविल मतलब ये कि जो कोण है थोड़ा झुक जाता है पानी के केस में, पानी के केस में झुक जाता है। बात समझ पा रहे हैं बेटा? और अगर झुकेगा तो जब कॉमन सेंस लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ। पानी वाले केस में आपको एक मजे की बात है, अगर हमको इस सवाल में ऑप्शन में 50 देता तो हम आंसर 50 लगा देते। अब चूंकि 50 नहीं दिया तो जितना भी आपका जल वाले में आंसर आया करे उसमें आप 1 घंटा बढ़ा दिया करो अपनी तरफ से। अगर ऑप्शन में 50 ना दे, जो आपका आंसर आया वो ना दे। ये करते क्यों है, बढ़ाते क्यों है? क्योंकि फिजिक्स की बात माने तो बढ़ना तो चाहिए। फिजिक्स की बात माने तो क्या डंडी वो मुड़ रही है कि नहीं मुड़ रही है? तो देखो कैसे, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है, कोई मतलब जबरदस्ती की नहीं कि आप ये कहो कि सर ऐसे कैसे बढ़ा दें। इसलिए फिजिक्स का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, सीखना बहुत आवश्यक है। देखो हमने आपसे क्या कहा सर, हमने आपसे कहा कि हमारा जो घटा के आंसर आया वो कितना है? 150 आया। तो 150 का मतलब स्थिति होनी चाहिए कि मिनट की सुई यहाँ, बोलो बेटा, अब घंटे की सुई जो है वो क्या इधर कहीं, लगभग इधर कहीं, क्या मान सकते हैं? मान सकते हैं। 2 पर पहुंची नहीं है, 2 से थोड़ा सा अभी दूर है, यही होना चाहिए। लेकिन अब हमारे पास ऑप्शन में 150 दिया होता तो वही लगाते, अब इन्होंने 150 नहीं दिया है। तो अगर 150 नहीं दिया है तो आप गौर करिए, पानी के अंदर देखोगे तो पानी हमेशा नीचे ही भरा होता है। जल प्रतिबिंब के लिए आप बताओ क्या ये संभव है कि हम यहाँ खड़े और छत पे तो पानी भर दो? सर मेरे ऊपर गिर पड़ेगा, हम भीग जाएंगे। कुल मिला के पानी नीचे ही भरोगे तभी मेरी फोटो दिख पाएगी। तो जल प्रतिबिंब के लिए हमेशा पानी नीचे ही होता है, और जब पानी नीचे होगा तो अब किसी का तो प्रतिबिंब नीचे दिखेगा, बोलो बेटा, किसी का प्रतिबिंब। तो जो सुइयां ऊपर थी क्या आपकी बार वो सुइयां ऐसे हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। और आपको बता दे ये सुई जब नीचे आएगी तो क्या ये इधर की ओर बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? हमने बताया ना कि पानी वाले केस में डंडी थोड़ी सी मुड़ती है, तो जब ये थोड़ी झुकेगी तो आप बताओ क्या 2 से इस तरफ आ जाएगी कि नहीं आएगी? इसीलिए कहा जाता है कि 1 घंटे का फर्क आता है, 1 घंटे का फर्क आता है। तो अगर इधर 150 दिख रहा था तो पता आपकी बात पानी में कितना दिखने लगेगा? लगभग कितना बेटा? अगर 2 के आगे आ गया है तो समय 2 बजकर होगा ना बेटा, तो कितना हो जाएगा? 250। तो इतनी फिजिक्स मान लीजिए नहीं सीखना चाहते हैं, नहीं माने, हटाओ, देशी तरीका याद रखो। 150 दे देते तो ठीक है, नहीं देते हैं तो फिर 1 घंटा बढ़ा दिया करो। बात समझ रहे हैं? कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी पानी वाला क्वेश्चन, अगर घटाने को दे दिया ठीक है, नहीं दे रहा तो 1 बढ़ा दिया करो अपनी तरफ से। तो अब देखो ऑप्शन में क्या दिख रहा है, क्या बात समझ में आई? ठीक है, चलिए तो मिलते हैं कल। शीट लेकर आना है, भूलना नहीं है, कल हम शीट देंगे नहीं, आप शीट लेकर आइएगा, कल हम शीट को कंप्लीट करवाएंगे। चलिए आज लेते हैं, धन्यवाद, भारत माता की जय।